वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से नई वैकेंसी आ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और जितनी भी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि पिछली वैकेंसी अभी क्लियर ही हुई है और नई वैकेंसी फिर से आ गई, और ये सभी परमानेंट पोस्ट है ना। सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, और यहाँ पर 30 विषयों से ये वैकेंसी निकली है। कौन कौन से 30 विषय जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका है। स्टार्टिंग से मैं गिन देता हूँ। चित्रकला में 8 पद हैं, अर्थशास्त्र में 23 पद है, अंग्रेजी में 21 पद है, इसका जीपीईएम में 1 पोस्ट है, और भूगोल में 60 पद हैं, हिंदी में 58, इतिहास में 31, होम साइंस गृह विज्ञान में 12, संगीत वाद्य में 4, संगीत कंठ में 7, फारसी में 1, दर्शन शास्त्र में 7, राजनीतिक विज्ञान में 52, मनोविज्ञान में 7, लोक प्रशासन में 8, और इस प्रकार संस्कृत में 26, समाज शास्त्र में 24, सांख्यिकी में 1, इसके बाद TD&P में 2, उर्दू में 8, वनस्पति शास्त्र में 42, रसायन शास्त्र में 55, मैथ में 24, फिजिक्स में 11, बॉटनी में 38, ABST में 17, व्यावसायिक प्रशासन में 10, EAFM में 8, और लॉ विषय में आपका 10, और डांस में 1। टोटल 575 पोस्ट है, और पोस्ट परमानेंट है। एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन होगा, और आपको पता होगा मिनिमम जो योग्यता होती है वो क्या होती है असिस्टेंट प्रोफेसर नेट का, UGC नेट का। लेकिन यहाँ पर बड़ा ही अच्छा प्रोविजंस किया गया है। अगर आपका नेट क्लियर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। क्योंकि जब आप शैक्षणिक प्रावधान को यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ पे देखिए क्या है, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। यानी अगर आपका नेट नहीं है और नेट का एग्जाम देने वाले हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साक्षात्कार जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा ना, इंटरव्यू के पहले दिन से पहले आपके पास वो योग्यता आ जानी चाहिए ना। इससे पूर्व यानी साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे एग्जाम क्रैक करके, तो इंटरव्यू के पहले आपके पास वो योग्यता हो जानी चाहिए, यानी आपका नेट क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये बड़ी बात है कि सिर्फ PG वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पे और ग्रेड पे क्या रहेगा ये आप यहाँ पे देख लें। सैलरी मिला जुला कर आपको 90,000 प्लस मिल जाएगी। एज 21 से लेकर 40 साल के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। जो राजस्थान के हैं उसको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर स्टेट वाले को जिनका 40 साल से प्लस है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम 40 साल वाले ही आवेदन कर पाएंगे। चयन प्रक्रिया आपका एग्जाम बेस्ड होगा। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा उसको अभी बताने वाले हैं। पहले समझिए एग्जाम का कब होगा, एग्जाम डेट। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है यथा समय सूचित कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। अभी एग्जाम डेट नहीं दी गई है। और एग्जाम होगा आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। वो ऑब्जेक्टिव MCQ पूछा जाएगा, और यहाँ पर OMR सीट पर एग्जाम होगा, है ना। परीक्षा OMR सीट पर होगा। यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन लिखा है, लेकिन एग्जाम आपका ऑफलाइन होगा। आवेदन आपको 12 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 के बीच आप आवेदन कर सकेंगे। यानी सफिशियंट समय आपके पास, जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसे फुलफिल करें। और अगर आपका नेट क्लियर नहीं है तो इसी बार नेट आप क्लियर करें, क्योंकि फरवरी के बीच आपका रिजल्ट भी नेट का आ जाएगा दिसंबर वाले का। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सीधे इधर UGC नेट क्रैक करें, उधर फिर आप फॉर्म भरें और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। अब चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न में यहाँ पे देखिए 3 पेपर का एग्जाम्स होगा। 3 पेपर का होगा। जो 2 पेपर होगा आपका सब्जेक्ट का होगा, 2 पेपर आपके सब्जेक्ट का होगा, जो कि 3 घंटे का होगा। 75 मार्क्स का होगा। और जो जनरल पेपर होगा सबके लिए कॉमन, ये 3rd पेपर है, जो कि आपका राजस्थान GK से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा। ये 2 घंटे का रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग रहेगा, बताते चले नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और एक बताते चले 5 ऑप्शन यहाँ पे दिए रहेंगे, 5 ऑप्शन, और आपको 5 ऑप्शन में से किसी एक को कलर करना है। अगर आप लगता है कि चारों में से सभी गलत हैं तो सीधे आप 5 नंबर को बबल्स करेंगे। अगर बबल्स नहीं करेंगे तो फिर आपको कर सकते हैं इस प्रकार। यहाँ पर पेनल्टी भी है। अगर आपका 10% से ज़्यादा ब्लैंक मिल जाता है कि आपने 5 में से किसी को भी कलर नहीं किया, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसलिए ऑप्शन सभी को, अगर आपको जिसका अटैम्प्ट नहीं लेना है उसका 5 नंबर को आपको
सर्कल करना ही करना है, ठीक है। किसी को भी ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। तो बहुत ही गोल्डन कह सकते हैं आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी, और आप सभी कहते हैं कि एपीआई को हटाओ, एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन करो, तो ये एग्जाम का कह सकते हैं तगड़ा नमूना है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, क्वेश्चन का लेवल भी राजस्थान में बहुत टफ रहा था, आपको पता है। बहुत ही शानदार एग्जाम लिया जाता है फेयर तरीके से। पिछली वैकेंसी अभी क्लियर ही हुई, नई वैकेंसी आ गई। अगर आप में कह सकते हैं सच में टैलेंट है, तो आपको यहाँ पर दिखाने का अवसर मिल रहा है। आप अभी से तैयारी में लग जाए। एग्जाम फाइटर नंबर पे जल्द इसके लिए बैचेज आरंभ की जाएगी, और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेगी। पेपर 3 की तैयारी कराई जाएगी, और पेपर 2 में भी कुछ विषयों की यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि इस वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और आगे इसकी प्रिपरेशन के लिए क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में नोट्स के साथ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।